अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे। सिटी यूनिवर्सिटी पंजाबस मज पेश आमद वाक़ा अफसोसनाक मामले यी पंजाब सरकार से तुलने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। हिंदुस्तान तरफ जारी करना आमद एडवाइजरी पे पज ईरान मज मौजूद तलब इल्मन अमल करें। एडवाइजरी सोचत समझ जारी करना आमद वालदेन पज अमे हवाले संजीदा सप्तुन उमर अब्दुल्ला। म्यूनसिपल कमेटी तागसी वबस्त मुलाजमों एजाज तनख्वाह वागुजार करने सवाल अफसरों तरफ दिन आमद मुलाजमन यकीन। पेश खबरन हुंद तफसील। सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब तमिस सात कशर तलब इल्मों तरफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमत ये इंतजामिया तरफ कशरन तो खासकर मुसलमान तलब इल्मन सहरी तो इफ्तारी मज खन चन फराहम करनस इनकार करना आओ। एहजाज में शामिल तलब इल्मों ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया खिलाफ सख्त नारबाजी करना तब तमो वोनमुत यूनिवर्सिटी इंतजामिया तरफ जानित मानित यह कदम तुलना आमुत युद्ध जन मुसलमान हिंस आवाज़ दबाव यह मामले पेश यनस हवाले जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन तो कयाव सियासी लीडरों तरफ वज़ीर आला पंजाबस अपील करना आमद ज़्यादा मामलस कुन गज खास जोन दुनियन युद्ध जन तलब इल्मन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने यपर लखनऊ यूनिवर्सिटी मज तम सात मुसलमान तलब इल्मन मज गैर यकीनी हुंद माहौल पद सपदमुत ये बजरंग दल कारकुनन हिंदिस वनस पे मस्जिद मज नमाज अदा करनस पे ठाक लागना आय। अपर जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पंजाब यूनिवर्सिटी मज पेश आमतिस मामलस हवाले कत करान वोनमुत ज तम तुलन यह मामले पंजाब सरकार सत युद्ध जन तलब इल्मन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में बात कर लूँगा। ये यूनिवर्सिटी का खुद का काम होगा क्योंकि पंजाब की हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर का साथ दिया हुआ है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी और यूनिवर्सिटी को जो है इसके बारे में कहा जाएगा और कहीं पे भी अगर कश्मीरी स्टूडेंट्स को इस तरह का मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जराए इब्ला के नुमाइंदन से कत करान वोनमुत युद्ध हिंदुस्तान तरफ ईरान मज पन्न शहरियन तो खासकर तलब इल्मन मुल्क वापस इन बापत वन आमुत तो इन लूकन तो तलब इल्मन पज अत पे अमल करें युद्ध जन पगह तिहद मल माज क्रकनाद करन। कश्मीर के बच्चों से कहना चाहता हूँ उनको फौरन निकलना चाहिए, नहीं तो कल क्या होगा जब वहाँ एयर स्पेस बंद हो जाएगी तब इनके पेरेंट्स इनके वालिद सब लोग शोर करेंगे। इससे बेहतर है कि उससे शोर से पहले वो निकल आए क्योंकि फिर इनको निकालने वाला कोई नहीं होगा। तो जब एडवाइजरी आ गई है इनको वहाँ बिस्तरा बंद करना चाहिए और वापस घर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ईरान मज मौजूद जम्मू कश्मीर तलब इल्मन मुखतिब सब्दत वोनमुत तम गन हिंदुस्तान तरफ जारी करना आमत एडवाइजरी पे सख्ती सान अमल करें युद्ध जन पगह मुश्किल सूरत हाल दौरान जम्मू कश्मीर सरकार बापत कह परेशानी ब्रोह कुन यी। मैं तो सीधा उनसे यही कहूंगा कि मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस बात को नजरअंदाज ना करें क्योंकि कल को फिर हमारे लिए मसला बन जाता है। आज हालात ईरान में ठीक है, एयरपोर्ट खुले हैं, कमर्शियल जहाज चल रहे हैं। मेरी मोतबाना गुजारिश उन तमाम बच्चों से और उन तमाम लोगों से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं यही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस एडवाइजरी को आप नजरअंदाज मत करिए, अपनी टिकटें कटवाइए और ईरान से बाहर आइए। अगर अल्लाह का करना ठीक रहा और हालात ठीक रहे आप वापस जाइए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये एडवाइजरी खामखा नहीं दिया है। कल को अगर खुदा न खास्ता वहाँ हालात खराब हो गए फिर हमारे लिए मसला बनेगा कि हम उनको निकालें कैसे। इसलिए मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि इस एडवाइजरी को वो सीरियसली लें
और वहां से निकलने। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जमान तो मेंबर असेंबली जेडबल तनवीर साहिद सुनील शर्मा सद बयान हवाले कत करान वोनमुत तिहंदन बयान कुन कह जोन दिवान यल जन तमो वोन जे LOP सिंद तरफ गैर मामूली बयानबाजी करने यम तिमन पार्टी अंदर तनकीद सपदन। मुझे लगता है LOP साहब को कोई अब सीरियस नहीं ले रहा है। आप भरोसा नहीं करेंगे, उसके अपने मेंबर्स कहते हैं कि वो LOP नहीं होना चाहिए क्योंकि वो असेंबली में भी फेल हो चुके हैं। कभी उनको बजट के बारे में बात करनी होती है वो पॉलिटिक्स बात करते हैं, मतलब कुछ क्वांटिटी अंदर नहीं है कि वो कुछ बात करे। तो और जब अपोजिशन लीडर पर्सनल जाइब्स लेता है, पर्सनल हो जाता है, तो ये समझिएगा कि उनकी अपोजिशन और उनकी जो मुद्दे हैं वो फेल हो चुके हैं। तो इसीलिए जहां तक LOP साहब की क्या कहना है, मुझे अफसोस हो रहा है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन और कंटेंट जीरो, कुछ भी नहीं पता, जानबूझ के लोगों में तफरुकात डालते हैं। और एक चीज आपको बताऊं, जो वो जिसके बारे में बात करें ना, हमने कहा है अगर एक्स्ट्रा हमें कहीं से भी नौकरियां मिले हम अपने लोगों को देंगे, अपने बच्चों को देंगे ताकि उनका चूल्हा जले, उनके घर में कुछ आमदनी आ जाए। वो हमारे मर्जी है, हम 5 साल के बाद जवाबदेह हैं लोगों को कि हमने कहां से जो हमने अपनी नौकरियों का वादा किया है मंशूर में वो हम करेंगे। लेकिन उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज, प्राइवेटली, बाकी जगहों पे भी यहाँ के जो नौजवान है, लड़का लड़की, वो कहीं ना तो कहीं काम करे। कोई ब्यूरोक्रेट अगर 50-50 लाख की गाड़ियां पे करता है उस पर कोई बात नहीं करता है। हमारे राजभवन में जो 1-1 करोड़ की गाड़ी है कोई बात नहीं करता है। लेकिन जानबूझ के झूठी न्यूज मैदान में डालना ताकि लोगों के दिलों में कुछ कंफ्यूजन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज समझिए कि अगर एक मंत्री को या एक MLA को गाड़ी मिलती है, वो इसलिए नहीं मिलती है कि वो उसमें घूमने जाए। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, जहां पहुंचते पहुंचते पूरे दिन लग जाता है एक कंस्टिट्यूएंसी में। तो वहां अपने लोगों में जाना, उनके पास जाना, उनके मसाइल हल करने के लिए कोई ऐसी गाड़ी हो जो रिलायबल हो। और वही चीज उस वक्त जब MLAs को गाड़ियां मिली थी, तब वही चीज मिनिस्टर्स को, क्योंकि मिनिस्टर सुबह से शाम तक सिर्फ इलाकों में जा रहा होता है, अलग अलग पहाड़ी इलाकों में जाता है। ये दिल्ली और बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह नहीं है कि छोटा ये है। आप करना केरन जाएंगे तो आपके टायर ही चेंज करने पड़ेंगे, आपको राजदान स्टॉप करना, आपको किश्तवाड़ बदरवा जाना है। तो वो समझ के गाड़ियां दी जाती हैं, ये नहीं कि उसको गाड़ी में उसको आराम से बैठना है। तो मुझे लगता है ये जो नाजरीन खबरनामस पे तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज गांदरबल दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा नासिर असलम वानी तो इंतजामी अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तमो कय्यान तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोर तच कय्यान प्रोजेक्टन कन कन ते लजमज ये जन तमो अत मौकस पे नौजवान हंदिस अकिस प्रोग्रामस मज ते शमूलियत कर। उमर अब्दुल्ला अत मौकस पे वोनमुत गांदरबल पे लूको तिमन बार अक्सरियत सान कामयाबी दितमज तो यह वजह जे गांदरबल तमीर तरक्की तहजन अवलीन तरजीहतन मज शामिल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अत मौकस पे जम्मू कश्मीर हवाले कत करान वोनमुत उमर सरकार तरफ लूकन राहत वातनानस हवाले प्रथ मुमकिन कदम तुलने यवान। इलाका मेरा अपना है। असेंबली सेशन और दरबार का जम्मू में रहने की वजह से कुछ दिनों के लिए मैं आ नहीं सका। कई अहम प्रोजेक्ट्स गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेशन के लिए तैयार थे या उनका फाउंडेशन स्टोन लगना था। आज कोई 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेट हुए हैं या उनका संग बुनियाद रखा गया, जिनमें गांदरबल हॉस्पिटल का CT स्कैन, कई वाटर सप्लाई स्कीमें, एक बहुत अहम ड्रेनेज का स्कीम पूरे गांदरबल के लिए, एक बाईपास रोड,
तिहामा चौक के रश को कम करने के लिए। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़रूरत गांदरबल को थी उनको मंजूरी दी गई है और जल्दी उन पे काम शुरू होगा। उसके साथ साथ यहाँ आके कुछ मिशन युवा के हवाले से कुछ सैंक्शन लेटर जो है वो बांटे गए ताकि कुछ लोग जो है अपना कारोबार शुरू कर सकें और कुछ डेलीगेशंस आए, कुछ डेलीगेशनों से मुलाकात भी हुई। ये सिलसिला चलता रहता है। रोड वाइडनिंग के हवाले से जहां आज संग बुनियाद भी रखा गया, प्रोजेक्ट समझाया भी गया, वो 1 साल मांग रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा हुआ है कि इसमें तेजी लाई जाए और इसी साल जो है ये प्रोजेक्ट कहा गया है कि मुकम्मल होगा। ये सिर्फ गांदरबल का मसला नहीं है, कुछ जगहों में वैकेंसियां हैं, रेवेन्यू स्टाफ में वैकेंसियां हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में। ये इकलौता अगर गांदरबल का मसला होता तो मैं कहता ठीक है ना, मैं गांदरबल में फेल हूँ। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में एक मसला है, इसको हम हल कर रहे हैं, लेकिन ये रातों रात होगा नहीं। लेकिन कोई पोस्ट ऐसा खाली नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे हमें मजबूरन एडिशनल चार्ज देने की जरूरत पड़ी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इस सिलसिले को हम ठीक कर। आज तो कोई टॉर्चर की बात आई नहीं है, लेकिन चलिए अगर आप कहते हो कि वहाँ नाइंसाफी हो रही है उसमें मैं म्यूनसिपल कमेटी अनंतनाग वबस्त मुलाजमों तरफ यह तनख्वाह वागुजार करने हवाले आज एहजाज करना आव, ताहम सेक्रेटरी असदुल्ला सज मुदाखलत पत एहजाजी मुलाजमीन यकीन दिन आमुद तिहुंद तनख्वाह वागुजार करने हवाले संजीद कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। ये जन एहजाजी मुलाजमों तरफ वन आव सेक्रेटरी तो अकाउंट्स अफसर सजो जती कोशो किन तिमन वमेद तिहुंद मसल सपदे जल्दी हल युद्ध जन तिम ते आसानी सान दो गुजारित हेकन। बड़े शुक्रगुजार अकाउंट्स अफसर म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग तक खाक रोमन सैनिटेशन वर्कर्स बड़ प्रॉब्लम तनख्वाह अम कर सा हल। बड़ मुबारकबाद कर सियासी स्टाफस खास कर सीओ साहबस सेक्रेटरी साहबस अकाउंट्स अफसरस खास कर वनकन सरकार तीन बड़ मशकूर इस मसल तीन नोटिस मज अनान सह वक्त पे हल ग ब्रोट किन तो खाक रोपन प्रत कह मसल वार पे हल ग। मेंबर असम्बली बडगोम आगा मुंतजरन आज ऋषिपुरा इलाक दौर कर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जिला हस्पताल बापत तमीर सपदन वाजने इमारत हज काम हंद जायजा हेत तत तिमो वोनमुत ज बडगोम तमीर तरक्की लिहाज प्रेथ विज नजरअंदाज कर आमुत हल्का इंतखाब तमीर तरक्की यकीनी बनाने बापत रोजन तिम काम करान युद्ध जन आम लूकन राहत वात। देखिए, जहाँ तक जैसे हम सभी जानते हैं कि जो बडगाम के इंडिकेटर्स है पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट वो कितने वीक और कोलैप्स्ड है, और उसमें सरफिरस हेल्थ है, यहाँ का शोबा हेल्थ भी कितना वीक है, और उसको अब इम्प्रूव करने के लिए उसमें मज़ीद जहत लाने के लिए यही एक कड़ी है क्या यहाँ पर जो नया हॉस्पिटल जो बन रहा है ऋषिपुरा में, इसका मकसद यही है कि जो इंडिकेटर है हेल्थ के हवाले से वो इम्प्रूव हो, और जो मौजूदा दौर की जो एडवांस फैसिलिटी पेशेंट्स को मिलनी चाहिए, जो बडगाम के लोगों को जिससे महरूम रखा गया था वो उनको मिले, उसी की एग्जाम्पल ये हॉस्पिटल है, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो उसी का हमने जायज़ा लिया कि कितना काम हो रहा है और कितना बाकी है। मेरे साथ R&B के भी जिम्मेदार थे, CMO साहब भी थे, बाकी ज़मीन से भी डिस्कस किया, और कोशिश यही रहेगी क्योंकि ये 6 महीना पहले ही आगे एडवांस चल रहा है इसकी काम, तो मेरे ख्याल से विद इन दिस ईयर ये मेरे ख्याल से पब्लिक को डोनेट किया जाएगा और ये अपनी खदमात आसान तरीके से दिला पाएगा। और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है इस एडमिनिस्ट्रेशन के तई हॉस्पिटल के फ्रंट पर या मेडिकल फैसिलिटी के फ्रंट पर, मेरे ख्याल नाजरीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। अमरनाथ यात्रा वेलफेयर ट्रस्ट तरफ गनस्तान बंडपुरस मज कोरिन हिंद बापत सलाई सेंटर कायम करना आमुत यथ दौरान कोर हुनरमंद सपदन।
ये मुकामी लोगों तरफ अमे हवाले खुशी इंतजार करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमत जन बायख्तर बनाने बापत इन प्रोग्रामन हूं साज कर युत जन तम तोर जीनत पन दह आसानी सान गुजारित हेकन। ये बाबरकत महीना है माह रमज़ान। हमने इनिशिएटिव उठाया है। मैं श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज कश्मीर। आपको पता ही है मैं तफज़ुल वानी हर वक्त गरीबों के हित के लिए काम कर रहा हूँ। हमने इनिशिएटिव उठाया यहाँ अफगानिस्तान में कम से कम 30 लड़कियाँ यहाँ पे इनको हम ट्रेन करेंगे और वुमेन एम्पावर हम इनको करेंगे। और आने वाले टाइम में आप देखिए पटन के एरिया में भी हम कटिंग ये स्टार्ट करेंगे और हर जगह पे। और जिन्होंने हमें मदद किया है हम उनके आभारी हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे जिन्होंने इस पे हमें ताउन दिया है। आने वाले टाइम आप देखोगे, आप देखिए ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, ये हमने स्टार्ट किया है अफगानिस्तान से। 30 लड़कियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज आपने देखा हमने मशीनें भी दी है, आने वाले टाइम में और भी मशीनें आ जाएंगे। तो हम ये प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। तकरीबन गसन 30 ज्यादा तो बड़ शुक्र गुजार यम गवर्नमेंट बेन अफसर हंद मौको दित ताउन तो लिहाजा कर वो बच तम मौकस पे तो यह बड़ जान यह रुत कार सान खैर यम पान तुचान तुह तु छा नोचा बिल्कुल। वादी कशीर मज ये पतमो कैंसो दो पे दर्जा हरारतस मज गैर मामूली इजाफा वुचन आव तत मार्च ब्रोह ताप सत कुलियन मज फल लजम। श्रीनगर मशहूर बादमवार मज तुस नज़ार मार्च अप्रैलस मज नजर गसान सह युस फरवरियस मज वुचन आमुत। यदि बादाम कुलियन पे लजम फल दिल खुश करान, ताहम बाग वालन तो जमींदारन हुंद वन वक्त ब्रोह फल लगन तिहद बापत तशवीशनाक यम सम आवलनस मज हेन आय। इस साल वादी कश्मीर में बादाम के दरख्तों पर फूल निकलना शुरू हो चुके हैं, जबकि अगर बात करें फरवरी के महीने में दूर दूर तक फूल जो है दरख्तों पर नजर ही नहीं आते थे। वहीं पर अगर हम बात करें तो अभी से ही दरख्तों पर फूल निकलना जो है वो शुरू हो चुके हैं, जबकि 1 अप्रैल से ये शुरू होते थे, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही दरख्तों पर फूल निकलना शुरू हो चुके होते थे। लेकिन आप देखिए कि किस कदर जो है बादाम के दरख्तों पर फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। मौसम की बात करें तो मौसम जो है उसने करवट बदल ली है, जबकि मौसम गर्म हो चुका है और टेम्परेचर दिन ब दिन जो है वो राइज होता जा रहा है, जिसकी वजह से फूल निकलना जो है वो अभी से ही शुरू हो चुका है। इस वक्त में हम इस वक्त मौजूद और आप देख सकते हैं बादाम के दरख्तों पर किस तरीके से फूल निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि अगर हम फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी के महीने में बिल्कुल भी इस तरह का नज़ारा जो है वो देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो एंड फरवरी चल रहा है और ऐसे में अगर बात करें तो फूल निकलना शुरू हो चुका है। मौसम की भी बात करें तो मौसम बदल चुका है, जिसकी वजह से ये ब्लॉसम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। तो नाजरीन खबरनामा तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान मे दी इजाजत खुदा सवाल।